आज आपके साथ ऐसी किचन से रिलेटेड टिप शेयर करूंगी जो डेली आपको किचन में काम करते टाइम इतनी काम आएगी कि आप उन्हें अपनी हैबिट बना लेंगे और इससे आपका किचन जो है ना वो क्लीन और टाइडी रहेगा। हेलो गाइस, नमस्ते एंड वेलकम बैक। आपको पता है, जब मैं होटल मैनेजमेंट कर रही थी तो सबसे पहले हमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात सिखाई गई थी कि क्लीन एज़ यू गो। डैट मीन्स कि आपका जो कुकिंग है वो करते करते जो भी आप खाना बना रहे हैं, क्लीनिंग भी साथ साथ में करते जाइए। कटिंग चॉपिंग होते ही चॉपिंग बोर्ड, नाइफ, सीजर्स क्लीन करके रखना। रोटी बनाने के बाद जैसे ही रोटी बन जाती है तवा वॉश कर लेना, उस एरिया को थोड़ा सा साफ़ कर लेना। साथ साथ में काउंटर वाइप करते रहना, जो चीज़ जहाँ से निकाली वहीं वापस रख देना और बर्तन साथ साथ ही वॉश करते जाना। ये कुछ बहुत अच्छी हैबिट्स हैं जो आपके किचन को इजी वे में क्लीन रखने में हेल्पफुल रहेगी। डू लिटिल बाय लिटिल एज यू गो इंस्टेड ऑफ डूइंग ऑल वर्क टुगेदर विल टेक लॉन्ग टाइम टू फिनिश योर वर्क। ज़्यादा टाइम और ज़्यादा एफर्ट लेने से अच्छा है कि आप ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं इसे साथ साथ में करते जाइए। तो इन सारी चीज़ों को आप ट्राई ज़रूर करके देखिएगा। आपके जो किचन का काम है ना वो जल्दी से जल्दी भी हो जाएगा, प्लस आपका जो किचन है वो हमेशा आपको साफ़ मिलेगा। जैसे ही आपका काम हो जाता है मॉर्निंग का या फिर आफ्टरनून का, दूसरे टाइम जब आप खाना बनाने के लिए या कुछ भी चाय वगैरह बनाने के लिए किचन में आते हैं ना, उस टाइम पे आपको किचन बिल्कुल साफ़ सुथरा मिलेगा। इससे ना आपका जो मूड है वो भी हमेशा फ्रेश रहेगा। और ये जितना आपको लगता है कि मुश्किल है, ये उतना मुश्किल भी नहीं है, काफ़ी आसान है। जैसे ही मेरा काम हो गया, मैंने सारी चीज़ें जगह पे रख दी, गैस को क्लीन कर लिया है और इसमें देखिए 2-3 मिनट ही आपको लगेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं लगेंगे। लेकिन अगर आपने ये ऐसे ही छोड़ दिया और बाद में आपने सोचा कि ये मैं बाद में करूँगी और 2-3 बर्तन ही रखे मेरे सिंक में, तो ये उसी टाइम पे मैं निपटा लूँगी, इससे ना आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो ये एक बार ज़रूर आप करके देखिए। जैसे 3-4 बर्तन है तो मैं कई बार डिश वॉशर भी यूज़ नहीं करती हूँ, उसको मैं वहीं की वहीं धो के वाइप करके अंदर रख देती हूँ। तो इससे बहुत सारा मुझ पे बर्डन नहीं आता है बर्तनों का। कई बार ऐसा होता है कि जैसे हमारी तबीयत ख़राब है, उस टाइम पे नहीं कर पाए, लेकिन डेली तो हम लोग ये चीज़ें कर सकते हैं, डेली फॉलो कर सकते हैं कि जो थोड़े बहुत जो बर्तन निकले हैं कुकिंग के, उस टाइम पे उसे वॉश करके रख दिया। बाद में जो हमारे लंच के, डिनर के प्लेट्स रहते हैं उसको आप रात में एक साथ कर सकते हैं। और बर्तन जब आप वॉश कर लेते हैं तो उसका सूखने का आप वेट मत कीजिए। आप अपने टॉवल से इन्हें अच्छे से वाइप करके, ड्राई करके अंदर आप अरेंज करके रख दीजिए। उससे ना अगर धुले हुए बर्तन भी बाहर पड़े रहेंगे, आपके काउंटर टॉप पे रखे रहेंगे, तो उससे भी आपका जो किचन है थोड़ा सा क्लटर्ड दिखेगा और टाइडी नहीं दिखेगा। टाइडी दिखने का ये मतलब नहीं है कि आपको एकदम पूरी चीज़ें रगड़ रगड़ के साफ़ करनी है। टाइडी का मतलब सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह पे रहें, ऊपर कुछ भी आपको फैला हुआ ना दिखे, उससे आपका किचन टाइडी रहता है। अब जब क्लीनिंग की बात आती है, वो डेली हम बहुत ज़्यादा क्लीनिंग नहीं कर सकते हैं। ऊपर ऊपर की जो चीज़ें हैं आप थोड़ा बहुत, जैसे जैसे आपको कुकिंग के समय टाइम मिलता है तो वैसे आप क्लीन कर सकते हैं। लेकिन अगर काउंटर टॉप पे आप बहुत सारा सामान रखेंगे और चीज़ें फैला के रखेंगे तो उससे आपका जो किचन है वो अनटाइडी दिखेगा। और छोटे मोटे जो स्पून्स हैं, जैसे हम ये सारे होल्डर्स रहते हैं या फिर सीजर्स रहते हैं, नाइफ्स रहते हैं, इनको आपने वॉश कर लिया है तो वापस से इसे ड्राई करके आप अपनी जगह पे रख दीजिए। नेक्स्ट टाइम आपको जब ज़रूरत पड़ेगी तो चीज़ें सब कुछ आपको जगह पे मिल जाएंगी। क्योंकि कई बार कुछ कुछ छोटी मोटी चीज़ें ढूंढने में भी हमारा टाइम ना वेस्ट हो जाता है। टॉवल को सुखा दिया ताकि ये नेक्स्ट टाइम जैसे आप लंच के बाद डिनर बनाने आएंगे शाम को, तब आपको ये ड्राई मिलेगा। और अपना जो सिंक है उसे भी आप क्लीन करना मत भूलिए। ऐसा लगता है ना कि अभी वापस से तो डिनर बनाने आना ही है तो क्यों अभी सिंक को साफ़ करें, लेकिन देखिए अगर आप
सिंक साफ़ रखेंगे ना तो यहाँ पे इंसेक्ट्स वगैरह कम आएंगे और आपको ना एक बहुत ही अच्छा सा सेटिस्फैक्शन मिलेगा अगर आपका जो सिंक है आपको साफ़ मिलेगा जब आप नेक्स्ट टाइम डिनर या फिर ब्रेकफास्ट बनाने के लिए आएंगे। तो इसलिए ना सिंक को क्लीन करना भी इम्पॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, बिलीव मी 2 मिनट से ज़्यादा भी आपको नहीं लगेगा आपका सिंक का एरिया क्लीन करने में और आपका काउंटर टॉप क्लीन करने में। अब देखिए यहाँ पे मैंने लाइटर, सिजर्स और ये सारी चीज़ें वापस से यूज़ की थी और इसे काउंटर पे रख दिया था यूज़ करते करते। तो अब जब मेरा खाना बनाना हो गया है, क्लीनिंग सारी हो गई है, तो इनको फिर से मैं जगह पे रख दूँगी। तो इससे आपका किचन रहेगा टाइडी और बिल्कुल क्लीन दिखेगा। भले ही आपने बहुत सारी क्लीनिंग ना की हो अपने किचन में, फिर भी आपका जो किचन है ना वो काफ़ी टाइडी एंड क्लीन दिखेगा। अब देखिए थोड़ा सा टाइम मेरे पास था तो मैं ऊपर के जो मेरे मसाले के जो कंटेनर्स हैं, छोटे छोटे कंटेनर्स काफ़ी गंदे हो गए थे। बहुत दिन से मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो आज थोड़ा टाइम है तो इनको मैंने निकाल लिया है और इनको भी क्लीन करके रख दूँगी। तो ऐसे 2-3 चीज़ें आप डेली अगर क्लीन करते जाएंगे तो एक्चुअली में आपका जो किचन है वो ना क्लीन रहेगा और बहुत सारी चीज़ें एक साथ आपको क्लीन नहीं करनी पड़ेगी। और साथ साथ में नीचे में एक रैक रखा था, उसका जो ग्लास है ये रिमूव हो जाता है। इसको भी बहुत दिन से मैंने क्लीन नहीं किया था, तो आज इसको भी क्लीन कर रही हूँ। क्लीन करना इन द सेंस मैं जस्ट वाइप कर लेती हूँ अच्छे से गीले कपड़े से, तो ये साफ़ हो जाता है। आप चाहें तो आप इसे स्क्रब भी कर सकते हैं, साबुन से भी धो सकते हैं अपने रैक्स को। अगर आपके पास थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम हो तो ये सारी चीज़ें हम आराम से कर सकते हैं। तो बस खाना भी बन गया है और किचन भी क्लीन हो गया है। बहुत ज़्यादा स्क्रबिंग नहीं हुई है किचन की, बट फिर भी मेरा किचन टाइडी दिख रहा है। तो किचन को टाइडी रखने का सिर्फ एक ही सीक्रेट है, जब आप खाना बना रहे हैं उसी टाइम पे आप ये छोटी मोटी सफाई कर लीजिए। किचन के लिए कुछ टूल्स, कुछ कटलरीज़ और क्रॉकरीज़ ऐसी चीज़ें हैं जो काफ़ी काम में आती है। ऐसे छोटे स्पून्स ना हमारे पास सबके पास होते हैं जो हम नॉर्मली खाना खाने के लिए यूज़ करते हैं। उससे थोड़े से बड़े स्पून्स आते हैं मीडियम साइज़ के, तो ये स्पून्स भी आप अपने घर में ज़रूर रखिए। ये कभी ना कभी ज़रूर काम में आते हैं। तो इनसे ना आप खाना भी खा सकते हैं, इससे आप सर्विंग भी कर सकते हैं। छोटी मोटी चीज़ें फ्राई करने के लिए भी काम में आते हैं। थोड़े से बड़े हैं, मीडियम साइज़ के हैं, लेकिन मोस्टली ये जो बड़े स्पून्स हैं ना मैं इसलिए रखती हूँ, मेरे पास ज़्यादा नहीं है, 5-6 ही हैं। ऐसे जो टॉल कंटेनर्स आते हैं उसमें से अगर नीचे से कुछ बॉटम एकदम जब नीचे तक चला जाता है ना, जो भी हम फूड आइटम्स रखते हैं, तो वो निकालने के लिए ये चीज़ें ना बहुत काम में आती हैं, जो बड़े स्पून्स रहते हैं। इससे भी टॉल स्पून्स आते हैं, वो भी आप ख़रीद सकते हैं अमेज़ॉन में, आराम से आपको मिल जाएंगे या किसी भी कटलरी शॉप में। तो ऐसे जो बड़े वाले स्पून्स हैं, जो मीडियम साइज़ के स्पून्स हैं, उसे भी अपने किचन में ज़रूर आप ऐड कर सकते हैं। इससे आपको काफ़ी आसानी होगी काम करने में। अलग अलग तरह के आप स्पून्स रखिए, जैसे ये राउंड वाला स्पून है सूप वगैरह निकालने के लिए। इसके पहले मैंने फ्लैट वाला स्पून दिखाया था, उससे आप राइस वगैरह निकाल सकते हैं। और पिज़्ज़ा कटर भी ज़रूर रखिए, इससे कभी आप पिज़्ज़ा बनाएंगे या फिर आप सैंडविच वगैरह बनाते हैं या कुछ भी आप ऐसी चीज़ें बनाते हैं जो टिफ़िन में कट करके देनी हो, तो ये पिज़्ज़ा कटर काफ़ी काम आता है। लेमन स्क्वीज़र भी बहुत अच्छी चीज़ है। तो एक और अच्छी चीज़ मैं आपके साथ एक टूल शेयर करती हूँ। देखिए ये पीलर है, इसमें अलग अलग काफ़ी सारे अटैचमेंट्स हैं। तो एक ही पीलर में आपको बहुत सारे अटैचमेंट्स मिलेंगे। आप अलग अलग तरीके से पील कर सकते हैं, गाजर हो या ककड़ी हो, कुछ भी चीज़ें हैं। इसको बस आप जितने भी अटैचमेंट इसमें दिए हैं, 3 से 4 अटैचमेंट्स है, इसको रोटेट कीजिए और जो भी आपको यूज़ करना है कर सकते हैं। कई बार नूडल्स वगैरह बनाने के लिए ऐसे अटैचमेंट्स काम में आते हैं, कैरेट्स या शिमला मिर्च वगैरह काटने के लिए, तो ये काफ़ी यूज़फुल है और एक साथ है, एक ही जगह पे आपको रखना पड़ेगा। तो ये ऐसे कुछ टूल्स हैं ना, ये काफ़ी ज़्यादा काम में आते हैं। अब ये छोटे छोटे मेरे पास ग्रेटर्स हैं जो काफ़ी हैंडी हैं और ये विस्क मैं करने के लिए 2 अलग अलग साइज़ के रखती हूँ। तो कुछ अगर कम क्वांटिटी में है तो छोटा वाला यूज़ कर लो। और ये जो छोटे ग्रेटर्स हैं ना, ये काफ़ी यूज़फुल होते हैं। छोटी मोटी चीज़ें अगर हम डेली, जैसे हमको गार्लिक ग्रेट करना है या फिर थोड़ा सा पोर्शन कैरेट का ग्रेट करना है, तो ये काफ़ी यूज़फुल है। अब चलिए अपनी छन्नियों के बारे में मुझे आपसे काफ़ी इंपॉर्टेंट बात करनी है, तो ये सारी चीज़ें मैं हटा लेती हूँ, फिर आपसे इन स्ट्रेनर्स के बारे में कुछ मैं इम्पॉर्टेंट बताऊँगी। तो मैंने ना कुछ 5 to 6 मंथ्स पहले, शायद उससे भी ज़्यादा, मैंने स्ट्रेनर्स को कैसे क्लीन करते हैं इसका मैंने कुछ शॉर्ट्स में वीडियो शेयर किया था और आपको बताया था कि मैं कैसे इनको क्लीन रखती हूँ। क्योंकि मेरे यहाँ पे डिश वॉशर है, इसीलिए ये आराम से उसमें क्लीन हो जाते हैं और बिल्कुल नए जैसे रखते हैं। तो देखिए ये सारी की सारी सेम स्ट्रेनर्स है, लेकिन मुझे इतने सारे नेगेटिव कमेंट्स आए कि ये सारी छन्नियाँ आपने नई लाई हुई हैं, ये आप झूठ बोल रहे हैं, ये आपकी पुरानी छन्नी नहीं है। तो ये मेरी जो जितनी भी स्ट्रेनर्स आप देख
रहे हैं और भी 2 हैं जो कि गंदी हैं, अभी डिश वॉशर के अंदर हैं। तो इनको ना मैं डिश वॉशर में क्लीन करती हूँ, इसलिए ये नई जैसी रहती है। लेकिन ये कम से कम 4 से 5 साल पुरानी है, जहाँ जब मैं वीडियो बनाती थी उसके भी पहले की स्ट्रेनर्स हैं। हाँ, मैं कुछ एक्स्ट्रा रखती हूँ, 5-6 रखती हूँ। तो किसी ने कहा था कि आपकी तो शायद दुकान ही है स्ट्रेनर्स की। तो देखिए, इस तरह के कमेंट करने से ना कुछ भी मिलने वाला नहीं है, और मुझे झूठ बोलकर कोई भी मतलब नहीं है। जो मैं यूज़ कर रही हूँ हैक, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, मुझे उससे फ़ायदा हो रहा है इसलिए आपको बता रही हूँ। तो ये डिश वॉशर में क्लीन करती हूँ, इसलिए बिल्कुल नई जैसी रहती है। तो सेम तरीका मैंने अपने शॉर्ट्स में बताया था, उसका लिंक मैं आपको दे दूँगी कि इसको आप गर्म पानी में डाल के रखिए। जब ये गंदी रहती है तो बिल्कुल ये नई की नई रहेगी, और जैसे डिश वॉशर से निकल के आती है वैसे ही ये आपको क्लीन मिलेगी, और आपको ना ऐसा लगेगा कि आपकी छन्नियाँ बिल्कुल नई हैं। तो जिन लोगों ने इस वीडियो पे कमेंट किया था कि मैं झूठ बोल रही हूँ या फिर मैंने नई छन्नियाँ लेकर आई है जस्ट वीडियो बनाने के लिए, तो प्लीज़ आप थोड़ा सा अपना ब्रेन यूज़ कीजिए कि मैं वीडियो बनाने के लिए इतनी सारी छन्नियाँ क्यों ख़रीद के लाऊंगी और झूठ बोलकर मुझे क्या मिलेगा। एटलीस्ट आप एक बार ट्राई करके देखिए, तो आपको पता चलेगा कि मैं सच बोल रही हूँ कि झूठ। तो मेरे पास इतने सारे स्ट्रेनर्स हैं जो अलग अलग चीज़ों के लिए मैं यूज़ करती हूँ। कोई तेल को छानने के लिए यूज़ करती हूँ, कुछ मेरे 2-3 जो छन्नियाँ हैं वो टी के लिए यूज़ होती है, इसलिए एक्स्ट्रा रखती हूँ सो डैट कभी गंदी रहे तो ये सारी की सारी छन्नियाँ मुझे काम में आ जाए, और उस टाइम पे एकदम अगर मुझे ज़रूरत है तो मुझे वॉश ना करना पड़े। तो ये छोटी सी चीज़ थी जो मुझे बहुत इम्पॉर्टेंट लग रही थी, और इसका जो शॉर्ट वीडियो का जो लिंक है आप उसे ज़रूर देखिएगा। और जो मेरे जो रेगुलर व्यूअर्स हैं, अगर उनको लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ तो देखिए, मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकती हूँ, बट मुझे ये हैक अच्छा लगा इसलिए आपके साथ शेयर किया। मैं हमेशा यही उम्मीद करती हूँ अपने वीडियो में टिप शेयर करते समय कि ये सब आपको यूज़फुल लगे और आपको काम में आए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।